फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गति के नियम से जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला टॉपिक आपका है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का पहला नियम, संवेग संरक्षण का नियम का पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि दो गोले हैं, मान लीजिए एक गोला ए है दूसरा गोला ए है, पहले गोले का नाम मैंने ए दे दिया और दूसरे गोले का नाम मैंने बी दे दिया। यदि दो गोले आपस में टकराते हैं तो इन दोनों गोलों के आपस में टकराने से पहले का जो संवेग होगा वो टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। यह संवेग संरक्षण के नियम का पहला पॉइंट है। यदि मान लीजिए दो गोले हैं तो इन दोनों गोले के आपस में टकराने से पहले का जो संवेग होगा वह आपस में टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो गोलों के वेग क्रमशः u1 तथा u2 हो, जो टकराने के पश्चात v1 तथा v2 हो जाते हैं। तो मान लीजिए दो गोले हैं, एक मैंने ए लिया था एक आपका बी लिया था। तो यदि टकराने से पहले उनका वेग आपका u1 और u2 हो और टकराने के बाद उनका वेग आपका v1 व v2 हो जाता है तो उनके संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 u1 धन m2 u2 बराबर आपका होता है m1 v1 धन m2 v2। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि यदि किसी वस्तु पर बल शून्य हो तो वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग बराबर होते हैं, अर्थात संवेग नियत रहता है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। यदि किसी वस्तु पर मान लीजिए बाह्य शून्य हो, कोई भी वस्तु मान लीजिए ये है, इस पर बाह्य शून्य हो तो वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग जो होगा वह बराबर होता है, यानी कि संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य शून्य हो तो वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, यदि टक्कर से पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर एक हो जाते हैं और उनका उभयनिष्ठ वेग भी हो जाता है। मान लीजिए दो गोले हैं और टकराने के पश्चात दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी दोनों गोले जब टकराएं तो आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं और उस समय उनका वेग भी हो तो उस कंडीशन में भी बराबर आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस का m2 u2 डिवाइडेड बाई m2 धन m1। यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में समान वेग से एक दूसरे की ओर चल रहे हों, यदि विपरीत दिशा में समान वेग से एक दूसरे की ओर चल रहे हों तो आपको बीच में माइनस लेना है। यदि टक्कर के बाद एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान वेग से चलते हैं, यदि समान वेग v से एक दूसरे की ओर चलेंगे तो माइनस लेना है और एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो प्लस लेना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बंदूक और गोली की गति। जो बंदूक और गोली की गति होती है यह भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही कार्य करती है। इसमें बंदूक में उत्पन्न जो संवेग होता है गोली में उत्पन्न संवेग के बराबर होता है। जो बंदूक और गोली की गति होती है यह भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही होता है। बंदूक में उत्पन्न जो संवेग होता है गोली में उत्पन्न संवेग के बराबर होता है। यदि मैं मान लूँ कि बंदूक का द्रव्यमान m है और उसका वेग आपका v है, ये बंदूक के लिए है, और गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है और गोली का वेग v है, गोली का वेग आपका u है, तो यहाँ पर जो बंदूक का वेग v बराबर होगा m गुणे u बटे कैपिटल M होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। यदि लिफ्ट विरामावस्था में है तो आपको r बराबर mg लेना है। विरामावस्था का सेंस ये है कि उसमें कोई भी परिवर्तन अनुभव नहीं होगा। यदि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही हो तो r बराबर आपको mg प्लस ए लेना है। तो प्लस का मतलब कोई चीज़ बढ़ता है यानी उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। वहीं पर यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो जो आप प्लस लिए थे वहाँ पर आपको माइनस लेना है, यानी r बराबर mg माइनस ए। तो कॉन्सेप्ट में रखना है आपको। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो तो r बराबर mg प्लस ए, यानी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यदि नीचे की तरफ आ रही हो तो r बराबर mg माइनस ए लेना, यानी घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वहाँ पर जो आपका भार होगा
जी चौरड़ से नीचे गिरेगी तो यानी डोरी जब टूटेगी तो नीचे ही गिरेगी, तो इस कंडीशन में जो भार होगा वो आपका शून्य होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा दो सतह के बीच होता है, एक सतह के बीच कभी घर्षण नहीं हो सकता है। घर्षण होने के लिए कम से कम दो सरफेस का होना अति आवश्यक है। पहला पॉइंट इसमें ये है कि यदि प्रारंभ होने से पूर्व दो सतहों के बीच कार्य करने वाली घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। प्रारंभ होने से पूर्व, मान लीजिए दो वस्तु हैं, इनकी प्रारंभ होने से पूर्व, मान लीजिए दो वस्तु हैं, गति प्रारंभ होने से से पहले इनके बीच जो घर्षण होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यदि जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में, फिसल नहीं गई है, ठीक फिसलने की स्थिति में होती है तो सीमांत घर्षण बल कहते हैं। गति प्रारंभ होने के पश्चात जो दो घर्षण बल होता है उसको हम गतिज घर्षण बल कहते हैं। तो तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। यदि दो स्थिर हैं तो स्थैतिक घर्षण बल, यदि प्रारंभ होने की स्थिति में है तो सीमांत घर्षण बल, और गति की अवस्था में है तो गतिज घर्षण बल। और लास्ट पॉइंट आपका है कि गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय कार्य करने वाला घर्षण। मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है, लुढ़कते समय कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उसे हम कहते हैं टोलनी घर्षण गति। लुढ़कते समय के लिए टोलनी घर्षण बल गति कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट को, सारे टॉपिक को कवर कर लिया। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।